तो नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फिर से इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो आप लोगों को बहुत ही नया लगने वाला है। और वो क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप लोग अभी तक यूज कर रहे थे एक्सेल 365, जो कि होम और बेसिक्स वर्जन में आया हुआ था। कई लोगों के पास ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब एक्सेल ने लॉन्च कर दिया है एक्सेल का 2021, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 आ चुका है दोस्तों। जी हां, और अब इसमें एक्सेल 365 के वो बहुत सारे फीचर्स जो आप लोग 365 में ही देखते थे, अब आप 2021 में यूज कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में है और एक्सेल का एक फीचर जो 365 का था, और अब मैं वो यहां पर आपको सिखाऊंगा और बहुत ज्यादा काम आसान होने वाला है आपका। रुको जरा, सबर करो। बहुत सारे फॉर्मूले जो आप यूज करा करते थे, आपको वो अब यूज नहीं करने हैं। इस वीडियो में आपको वो कंप्लीट पता चलेगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करिएगा, आपको मिलेगा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको वो इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं कि कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको काफी सारे काम, यानी आपके 10 से 12 वर्क जो है आसान कर सकता है। ये एक छोटा सा टूल जो कि 365 में था, अब 2021 में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वो फीचर आपको भी सिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की वीडियो कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों को एक्सेल से रिलेटेड कंटेंट्स जानने हैं और सीखने हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नए चैनल गाइड ऑफ मैथ एक्सेल पर भी, और वहां पर भी आप लोग अच्छे अच्छे कंटेंट सीख सकते हैं और अपने अकाउंट्स वर्क को आसान बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं ये मैजिकल पॉइंट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज एक्सेल के ऐसे फंक्शन की जिसका नाम है एक्स लुकअप। जी हां दोस्तों, एक्स लुकअप जो मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल 2021 पर। आप ये सोच रहे होंगे ये जो है मेरे पास 365 है, मैं पहले आपको चेक करा देता हूं। यहां पर फाइल पे जाते हैं और एक बार मैं आपको चेक करा देता हूं। ये मेरे पास एक्सेल का 2021 वर्जन है, यानी ऑफिस 2021 आ चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाइए जरूर वॉच करिए, और आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस ट्रायल देख सकते हैं इसका। तो बहुत ही बढ़िया है ये आप लोगों का एक्स लुकअप। तो आइए देखें ना, एक्सेल के वो फॉर्मूले जो आप 365 पर यूज करते थे वो अब यहां पर यूज कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो है एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप सीखने के बाद दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को एक्सेल का बहुत ही बढ़िया रूल समझ में आ जाएगा। आज मैं इसको बेसिक से एडवांस तक हर लेवल पर सिखाऊंगा आपको, और इसको यूज करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं आप यूज कर रहे हो पहले से, मान लेते हैं कि आप पहले से यूज कर रहे हो लुकअप, वी लुकअप, स्मार्ट लुकअप, रिवर्स लुकअप, टू वे लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच और इफ एरर जैसे बड़े बड़े फॉर्मूले आपको यहां पर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आ चुका है सबसे पावरफुल फॉर्मूला जिसका नाम है एक्स लुकअप। ये आपके सारे काम कर देगा जो ये सारे फॉर्मूले करते थे। अब आपको इतने सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला समझिए और वो है एक्स लुकअप। इसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस सारी चीजें सिखाऊंगा। आप लोग को ये फाइल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है ये फॉर्मूला। सबसे पहले आपको मैं बता दूं तो देख सकते हैं आप लोग ये डेटा है। अगर आप लोग को वी लुकअप यूज करना आता है तो पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपको सेल्स अमाउंट निकालना है आईडी के बेसिस पर, तो आपको वी लुकअप लगाने के लिए क्या करना होता है। तो यहां पर आप वी लुकअप लगाएंगे, तो वी लुकअप लगाने के बाद सबसे पहले आपसे 3 सवाल, 4-5 सवाल पूछता है वो। पहला लुकअप वैल्यू, आप देख सकते हैं आपकी लुकअप वैल्यू ये है, और आपको लुकअप वैल्यू के साथ साथ बताना है टेबल एरे। तो टेबल एरे आपका यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक होगा, यानी आपको
टेबल एरे लेना है तो फर्स्ट कॉलम आपका लुकअप वैल्यू वाला कॉलम होना चाहिए। उसके बाद आप प्रेस करेंगे कॉमा और आपको बताना होगा कि आपको क्या देखना है। तो आपको कॉलम गिनना पड़ता था 1 2 3 4 5 6, यानी छठे कॉलम में आपका आंसर है तो यहां पे 6 लिखना पड़ता था और कॉमा अगर आपको एग्जैक्ट आंसर देखना है तो आपको 0 प्रेस करना पड़ता था और एंटर करके आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको आईडी जैसे ही बदलेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए आप यहां पर आईडी ऐसी लिखते हैं जो इसमें नहीं है तो ये आंसर क्या देगा जरा देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं 25,704 आईडी लिखता हूं तो ये देगा NA, जो कि सही बात है कि आपके पास डेटा तो अवेलेबल है ही नहीं, तो NA आंसर दे दिया। चलिए इसी फॉर्मूले को अब हम यूज करके देखते हैं कि अगर ये एक्स लुकअप यूज करता तो क्या ये कैसे करते। तो एक्स लुकअप बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए एक्स लुकअप का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो एक्स लुकअप यूज करते समय सबसे पहले तो आपको वही लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू आपको लेनी है ये सेल जो कि आपका प्रोडक्ट आईडी है और कॉमा डालने के बाद आपको बताना है लुकअप एरे, यानी इस वैल्यू को आप किस एरिया में लुकअप कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को हम लुकअप कर रहे हैं इस एरिया में, तो हमने एक पर्टिकुलर अरे यानी पर्टिकुलर एरिया ले लिया है जिसमें मैं अपनी लुकअप वैल्यू को खोज रहा हूं। उसके बाद मैंने प्रेस किया कॉमा और अब मुझे जिस कॉलम का आंसर चाहिए उसका एरे भी लेना है, उसका आंसर मुझे जिस कॉलम में आंसर मिलेगा उसका कॉलम भी मुझे यहां पे सिलेक्ट कर लेना है, यानी वो एरिया भी मुझे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये है मेरा वो कॉलम जिसमें मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, यानी रिटर्न एरे। और अब कर दीजिए आप एंटर और देखिए आपका आंसर आ चुका है। चेक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी फॉर्मूले में ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको। आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक्स लुकअप काम कर रहा है। दोस्तों एक्स लुकअप और वी लुकअप में अभी तो कोई फर्क आपको नजर नहीं आया। अगर मैं यहां पर 25,704 लिखता हूं तो ये भी वही आंसर दे रहा है, तो आपको अभी तो कोई फर्क दिखाई नहीं दिया वी लुकअप और एस लुकअप में। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस, और वो क्या है, डिफरेंस क्या है चलिए देखते हैं। यहां पर मान लीजिए मैं एक कॉलम ऐड करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक कॉलम ऐड किया। तो जैसे ही मैंने कॉलम ऐड किया तो आप देखें वी लुकअप वाले फॉर्मूले ने आंसर को बदल दिया है, क्योंकि अब ये ले रहा है कॉलम नंबर 7। और आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पर कॉलम नंबर 7 में यूनिट प्राइस है और एक कॉलम इंसर्ट करने के बाद 7 आ रहा है, यानी यूनिट प्राइस वाला कॉलम आ रहा है, तो सीधी सी बात है आपके ये कॉलम बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप चेक करें आपका एक्स लुकअप का फॉर्मूला बिल्कुल सही है और ये कॉलम बढ़ाने पर भी नहीं चेंज हो रहा दोस्तों। इसका मतलब एक्स लुकअप आपके कॉलम बढ़ने से कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कॉलम जितने भी बढ़ाइए कोई फर्क इसके आंसर पर नहीं पड़ेगा। चलिए एक और चीज दिखाता हूं और एक बहुत ही बड़े एडवांटेज दिखाता हूं कि वी लुकअप को आपको क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्यों एक्स लुकअप इससे बेटर है। और आइए दिखाते हैं यहां पर। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दे रखे हैं और आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो चलिए मैं एक बार वी लुकअप लगा के दिखाता हूं और आपको समझाता हूं। ये लीजिए मैं यहां पर वी लुकअप लगा के दिखाता हूं। तो मैंने यहां पर वी लुकअप लगाने के लिए डेटा को कर लिया है सिलेक्ट, टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया है और कॉलम नंबर में अगर बताऊं तो आप देख सकते हैं मेरा कॉलम नंबर कहां है। मेरा कॉलम नंबर है, अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पर आपको 4th कॉलम दिखाई दे रहा है, तो 4th लिख दीजिए और 0 लिखिए और एंटर करिए। ये देखिए आपका आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? वजह सिंपल सी है, क्योंकि वी लुकअप नहीं वर्क करता बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहां पर आप लगा लेते एक्स लुकअप, तो आइए देखें ना, एक बार एक्स लुकअप लगा के मैं आपको दिखाता हूं। और यहां पर मैंने लिया लुकअप वैल्यू दिस और उसके बाद कॉमा लुकअप एरे, यानी इस वैल्यू को मैं कहां लुकअप करने वाला हूं, वो है इस एरिया में। तो मैंने ये वाला एरिया ले लिया कॉमा, और अब इसका जो आंसर मैं ढूंढ रहा हूं वो किस एरिया में ढूंढ रहा हूं, वो मैं ढूंढ रहा हूं इस एरिया में। तो यहां पर मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया और अब एंटर किया और अब आप देख सकते हैं कृष्ण के सामने जो भी प्रोडक्ट था वो मेरे यहां पर शो हो रहा है। दोस्तों इसका एक एडवांटेज और भी है कि अगर यहां पर वो वैल्यू नहीं होती तो ये क्या करता है, NA आंसर देता है। बट वी लुकअप के अलावा एक्स लुकअप में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं। तो ये देखिए मान लीजिए आपके पास वो वैल्यू नहीं है, 704 मैंने यहां पे लिखा और अगर वो वैल्यू नहीं है तो वो आपका आंसर देता है NA। बट यहां पर एक फायदा ये है कि अगर आपका वो वैल्यू नहीं होगा तो आपको ये आंसर NA नहीं देगा, आपको ये आंसर वो देगा जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहां पर
लास्ट ऑप्शन में एक नए ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल आपने कर लिया था, लुकअप एरे का इस्तेमाल आपने कर लिया था, रिटर्न एरे का भी इस्तेमाल आपने कर लिया था। और अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती है, नॉट फाउंड, तो उसकी जगह आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो आप यहां पे बता दीजिए कि भाई नॉट फाउंड का मैसेज आपको यहां पर दिखाई दे जाए। तो NA नहीं आएगा, नॉट फाउंड लिखा आएगा। और अब देखिए मैजिक, तो देखिए आपको 704 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको NA भी नहीं आ रहा है, यहां पर आंसर दे रहा है नॉट फाउंड। लेकिन VLOOKUP में ऐसा नहीं होता, वो आपको NA ही आंसर देता है। तो है ना कमाल की चीज XLOOKUP में। चलिए एक और बढ़िया ट्रिक को समझते हैं और XLOOKUP क्यों अच्छा फॉर्मूला है, इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मुझे यहां पर VLOOKUP लगाना होता तो यहां पर मुझे VLOOKUP के साथ मैच लगाना होता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर मैं प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ये सारे कॉलम्स का आंसर एक बार में चाहता हूं। तो सीधी सी बात है, आप लोग को यहां पर करना क्या होता, आपको यहां पर VLOOKUP के अंदर मैच लगाना होता। अगर आपको ये नहीं पता VLOOKUP के अंदर मैच कैसे लगाते हैं, तो आप लोग मेरे आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप VLOOKUP को अच्छे तरह से समझ सकते हैं, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन क्या VLOOKUP बेटर है? अगर आपके पास 2021 है तो VLOOKUP को क्यों यूज कर रहे हैं आप यूज करिए XLOOKUP। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप XLOOKUP यूज करिए। और आपको XLOOKUP यूज करना कैसे है ये देखिए, बहुत ही कमाल का मैजिक है। यहां पर आपको लेना है लुकअप वैल्यू दिस और लुकअप एरे, यानी आपका ये वैल्यू किस एरिया में मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आप एरिया बताइए, तो इस एरिया में आपको ये वैल्यू लुकअप हो जाएगी, यानी जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपको इस एरिया में मिलेगी, कॉमा उसके बाद आपको बताना है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में आपको करना क्या है, जितना डेटा आपको देखना है वो सारा का सारा आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे को कैटेगरी से लेकर सेल्स अमाउंट तक का सारा डेटा देखना था, तो मैंने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया और अब बस आपको प्रेस करना है एंटर। और आप देखिए मैजिक है ना दोस्तों, कमाल का मैजिक। मैजिक ये है कि आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाया और आप देखें आपका ये फॉर्मूला भी अपने आप लग गया, ये फॉर्मूला भी अपने आप, ये वाला भी और ऑटोमेटिकली। दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर देखिए जब इस सेल में आप जा रहे हैं तो आप ऊपर देखिए आपका ये फॉर्मूला आपको डार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इन सेलों में जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको डार्क नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इन सेलों में टेम्पररी फॉर्मूला लगा हुआ है, दिखाई नहीं देगा वो आपको, सिर्फ लगाया तो मैंने इसी में वो फॉर्मूला। यानी कि अगर आप इस सेल पर जाकर फॉर्मूला डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। चलिए मैं डिलीट बटन दबाता हूं, ये देखिए डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो फॉर्मूला डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सेल में वो फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। तो फॉर्मूला कहां लगा हुआ है? अगर आप लोगों को फॉर्मूले में कुछ एडिट करना है तो आप लोगों को अपने पहले वाले फॉर्मूले पर, जहां आपने फर्स्ट टाइम लगाया था, वहीं पर आना पड़ेगा और वहीं पर आप अपने फॉर्मूले को एडिट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं कॉमा लगा देता हूं और कॉमा लगाने के बाद अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो मैं यहां लिख देता हूं नॉट फाउंड। तो ये मैंने एडिट कर दिया और अब ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, आंसर तो आ गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहां पर वैल्यू नहीं मिलेगी तो आंसर कैसे आएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। 25704 मैं यहां पर वैल्यू डाल रहा हूं और जैसे ही मैंने डाला तो आपका आंसर सिर्फ इसमें आया है नॉट फाउंड, बिकॉज रीजन इज दैट आपने फॉर्मूला जो लगाया था वो इसी में लगाया था। लेकिन जब आपका आंसर आता है, यानी आपको कोई भी वैल्यू ऐसी मिल जाती है जो आपकी प्रोडक्ट आईडी यहां पर दिखाई दे रही है, तो आपका आंसर सभी में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसी वैल्यू दिखाई देगी जिसका एक आंसर भी फाउंड नहीं होगा तो आपका कि कोई भी आंसर इसमें नहीं आएगा। तो है ना आंसर इन वन शॉट निकालने का बहुत ही बढ़िया तरीका। इसके लिए आपको मैच और VLOOKUP सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग फीचर और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास है एक एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में मैं करने वाला हूं एक और बड़ी चीज। और वो बड़ी चीज क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको करना क्या है, आपको प्रोडक्ट आईडी तो दी है लेकिन आपको क्वांटिटी के 2 कॉलम दिए हैं। दोस्तों अगर आपको यहां पर क्वांटिटी के 2 कॉलम दिए हैं तब आप कैसे करेंगे इसको, चलिए मैं आपको यह भी सिखा देता हूं। इसको अगर आप XLOOKUP से करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको करना है लुकअप वैल्यू को ये लेना है और लुकअप वैल्यू लेने के बाद लुकअप एरे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो जहां पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी वो आपको यहां मिलेगी। तो आपने कहा मेरे को इस एरिया में ये वैल्यू मिल जाएगी और कॉमा प्रेस करने के बाद आपको रिटर्न वैल्यू में, रिटर्न एरिया में क्या लिखना है, रिटर्न एरे में आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है। आप लीजिए सबसे पहले तो इस सेल को ले लीजिए, ये वाला एरिया है आपका, इस एरिया को ले लीजिए और फिर
प्लस लगा दीजिए और इस एरिया को ले लीजिए और देन प्रेस करिए एंटर। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, है ना कमाल की चीज। यानी अब इसने क्या किया, दो कॉलम को सम कर दिया। आप देख सकते हैं 95 यानी ये है, और इसमें अगर आप देखें तो 38 और 52 को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 90। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं आपको प्लस करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इन दोनों का आंसर 90 आ रहा है ना कमाल की चीज। तो आपका सम भी हो गया, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ा और वो है एक्स लुकअप। आप लोगों को वी लुकअप यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं एक और नए एग्जाम्पल की और समझते हैं कैसे ये काम करता है। दोस्तों कई बार आप लोग को मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझने के लिए चलिए इस फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर मैं अगर क्वांटिटी के बेसिस पर अपने ये सारे प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो ये आंसर नहीं देगा। चलिए एक बार एक्स लुकअप लगा के देख लेते हैं क्यों ये आंसर नहीं देगा। तो यहां पर मैं एक्स लुकअप लगाता हूं और एक्स लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू है मेरी दिस एंड दिस। उसके बाद लुकअप वैल्यू लगाने के बाद मैंने ले लिया है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे मेरा रहेगा ये वाला सेल और इसमें मेरी ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद मैंने कहा रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे में मैंने पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है और अब करा एंटर। ये मेरे को देगा NA। वजह तो आप सिंपल सी जान चुके हैं, क्योंकि आपको यहां पर क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं अगर आपकी क्वांटिटी 20 होती तो आपको दिखाई देता, लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम यह है आपकी क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक्स लुकअप का एक और पॉइंट इस्तेमाल करना होगा। चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस बार मुझे एक्स लुकअप का एक और पॉइंट इस्तेमाल करना है और नॉट फाउंड वाला एरिया मैं छोड़ भी सकता हूं, ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं। तो इसमें मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिया और कॉमा लगाने के बाद इस एरिया को ब्लैंक छोड़ दिया। और अब मुझे पूछ रहा है मैच के मोड। तो दोस्तों मैच के मोड में आपको यहां पर 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ओ नहीं 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई वाइल्ड कैरेक्टर एंटर करना है तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको 3 पॉइंट कमाल के दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को एग्जैक्ट मैच देखना है तो 0 लगता ही है, यानी बाय डिफॉल्ट तो वो 0 लगा ही देता है, आपको एग्जैक्ट मैच लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उससे बड़ी वाली वैल्यू, यानी अगर मैंने यहां पर 22 लिखा है तो जो 30 पर वैल्यू आ रही है वो वाली वैल्यू दिखा दे, तो आपको लेना होगा 1। और अगर आप चाहते हैं कि 22 में जो क्वांटिटी आपकी आ रही है तो 20 में जो क्वांटिटी होगी वो आपको शो करनी है, तो यहां पर आपको लिखना होगा -1। यानी कि अगर स्मॉलर चाहते हैं तो आपको -1 लिखना होगा। तो -1 लिख देंगे तो क्या होगा, आपकी स्मॉलर वाली वैल्यू इस लाइन में फिल हो जाएगी, यानी 22 के लिए आपकी छोटी वाली वैल्यू काम करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि 22 से अबव वाली वैल्यू जो भी होगी, नेक्स्ट अबव वैल्यू, वो वाले आंसर्स आपको यहां पर दिखाई दें, तो आप इसके लिए 1 लिख सकते हैं। तो एंटर करते हैं और अब देखिए आपको वो वैल्यू दिखाई दे रही है जो कि छोटी है, यानी आप देख सकते हैं 20 पर जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो सारी की सारी यहां पर आ रही है। और अगर आप यहां पर 1 की बजाय -1 की बजाय 1 कर देते तो आपकी वो वैल्यूज आनी शुरू हो जाती जो आपकी अबव यानी हायर में आ रही है, 22 से बड़ी वैल्यूज जो भी हैं आपके पास। तो देखिए 22 से बड़ी वैल्यू 30 है, तो 30 के बाद वाली वैल्यू सारी की सारी यहां पर आ रही हैं। तो इसमें भी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, ना दिमाग खराब करना पड़ा अपना, ना परेशान होना पड़ा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे कर लिया। चलिए बात करते हैं एक और नए ट्रिक की, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा अगला, और अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको डेट दिखाई दे रही है। अब दोस्तों डेट तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन डेट में एक पंगा है। चलिए मैं आपको डेट का पंगा दिखाता हूं, वो क्या है। यहां देखिए आप लोग को डेट दिख रही है, और डेट में आप ये चेक करिए कि आपकी जो डेट्स है ना काफी बार रिपीट हो रही हैं। ओ यस, आपकी डेट काफी बार रिपीट हो रही हैं। तो आप ये कहते थे वी लुकअप तो काम नहीं करता रिपीटेड पर, तो जी हाँ, वी लुकअप तो काम नहीं करता, लेकिन एक्स लुकअप जरूर काम कर सकता है। चलिए कैसे, आइए जान लेते हैं। तो यहां पर आपको लगाना होगा एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू लीजिए ये, और उसके बाद आपको करना है यहां पर लुकअप एरे। तो लुकअप एरे तो आपको पता ही है, आपको ये वाला सेल लेना है जिसमें आपकी वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद रिटर्न एरे में आप कर देंगे ये पूरा का पूरा डेटा। उसके बाद आपको नॉट फाउंड वाली जगह पर कुछ नहीं लिखना, तो आप यहां पर कॉमा डालकर इसे छोड़ सकते हैं। और आपको एग्जैक्ट आंसर देखना है तो यहां पर आपको
इसको भी छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब मैं चौथा ऑप्शन इस्तेमाल करने वाला हूं, सर्च मोड का। और सर्च मोड में आप देखिए आपको मिलता है एक बड़ी कमाल की चीज। अगर आपको पहले वाला आंसर देखना है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट ले ही लेता है वो, और ये वीलुकअप भी ले लेता था। लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर देखना है, यानी कि सबसे लास्ट वाली वैल्यू का जो आंसर है वो चेक करना है, यानी कि अगर आपका 6 तारीख सबसे लास्ट में आ रहा है तो नीचे से आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं -1, और जैसे ही आप -1 लिखेंगे आप चेक करिए सबसे लास्ट में जो भी फिगर होगी 6 तारीख पर वो आपको यहां पे दिखाई दे जाएगी। तो है ना कमाल की चीज। यानी अगर आप ऊपर से वैल्यूज देखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वीलुकअप की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको नीचे से कोई वैल्यू देखनी है, लास्ट की कोई वैल्यू देखनी है, लास्ट में जो भी आपका ये कहां पर लास्ट में ये ऑर्डर डेट आ रही है, तो जो भी लास्ट में ये ऑर्डर डेट आ रही है वहां पर आपकी क्या वैल्यूज हैं वो आपको चेक करनी है। तो आप वो देख सकते हैं बहुत ही आराम से। इसका भी फायदा आप लोग अपनी अकाउंट्स में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे, आप सोचिएगा जरूर, मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं एक और नए एग्जाम्पल्स की, और इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप एक और काम कर सकते हैं, यानी एच लुकअप की जगह आप एक्स लुकअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि एच लुकअप तो काम करता है हॉरिजॉन्टल डेटा पर। क्या एक्स लुकअप हॉरिजॉन्टल पे भी काम करेगा? जी हां, बिल्कुल करेगा। चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। इस केस में आपको करना होगा एक्स लुकअप का ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इस बार लुकअप वैल्यू आपको रखनी है ये। और इस लुकअप वैल्यू को आपको लुकअप कहां करना है ये बता दीजिए। भाई इस लुकअप वैल्यू को आपको लुकअप करना है इस एरिया में। जैसे ही आप इस एरिया में इस लुकअप वैल्यू को लुकअप करेंगे उसके बाद आपको रिटर्न वैल्यू बतानी है। तो रिटर्न वैल्यू कौन सी है? प्रोडक्ट आईडी बता दीजिए। भाई ये वाली प्रोडक्ट आईडी है ना, तो इस लाइन में आपको लुकअप वैल्यू मिलेगी। तो भाई बस इतना करना है, इस लाइन में आपको लुकअप वैल्यू ढूंढनी है, तो बस आप एंटर करिए। और अब आप इस लाइन में जो भी प्रोडक्ट आईडी डालेंगे, मतलब प्रोडक्ट आईडी तो आपकी चेंज होती रहेगी, अब आपको एंटर प्रेस करना है। और एंटर प्रेस करते ही आप देखें आपका मैजिक हो चुका है और आपको इस नंबर पर ग्रोसरी दिखाई दे रहा है। दोस्तों चलिए मैं अब आपको यहां पर कैटेगरी चेंज करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर प्रोडक्ट कॉलम का आंसर जानना चाहता हूं, तो प्रोडक्ट कॉलम का आंसर मेरे को यहां पे मिल जाएगा। ये लीजिए, प्रोडक्ट कॉलम में उस आईडी का जो भी आंसर होगा वो मुझे यहां पर दिखाई देगा। है ना कमाल की चीज। तो आपको प्रोडक्ट कॉलम में आंसर दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट कॉलम में जो भी उस आईडी का नाम होगा वो आपको यहां पे दिख जाएगा। तो देख लिया आपने। चलिए बात करते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की, और एक और बढ़िया फॉर्मूला सीखते हैं इसी के अंदर। चलिए अगला है टू वे लुकअप। जी हां, आप टू वे लुकअप के केस में भी इसे लगा सकते हैं। ओ कैसे, चलिए बात करते हैं टू वे लुकअप में कैसे ये काम करेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना है वी लुक एक्स लुकअप लगाने के बाद आप करिए लुकअप वैल्यू दिस। लुकअप वैल्यू उसको करने के बाद आपको करना है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे ले लीजिए ये, उसके बाद आपने लुकअप एरे ये ले लिया, तो अब आप रिटर्न एरे में बता दीजिए ये सारे के सारे कॉलम। तो यहां से मैंने सारे के सारे कॉलम ले लिए हैं। उसके बाद मुझे करना क्या है, उसके बाद मुझे करना है एंटर, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज मेरी आ चुकी हैं। बस मुझे करना क्या है, ये फॉर्मूला जो मैंने पहले लगाया था इसको मुझे कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब मैं इसे कर देता हूं डिलीट। और चलिए अब बात करते हैं फिर से एक्स लुकअप आप लगाएंगे, और एक्स लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू आपको लेनी है ये, और इस बार लुकअप वैल्यू ये लेने के बाद आपको लेना है आपका क्राइटेरिया लुकअप एरे। तो लुकअप एरे आपको यहां पर मिलेगी, यानी ये वैल्यूज इन्हीं में आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहां पे करना है कॉमा, और जो रिटर्न एरे है उसमें आपको वो फॉर्मूला पेस्ट कर देना है, और आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। और अब आप देखिए आपका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आप देखिए अब आप यहां पर प्रोडक्ट आईडी चेंज करिए तो आप देख सकते हैं मैजिक। तो चलिए मैं प्रोडक्ट आईडी चेंज करके दिखाता हूं 25698। तो 25698 पर अगर आप चेक करें तो आपका कैरेट ही है, और अगर 25697 आप करते हैं तो आप देखिए आपका आंसर बदला। ये देखिए 25697 पर आपको होल व्हीट मिल रहा है। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट के अलावा कोई और कॉलम भी लेते हैं, सपोज करिए आप क्वांटिटी वाला कॉलम यहां पर डाल देते हैं, तो अब आप देखिए क्वांटिटी वाले कॉलम को मैंने पेस्ट किया। तो अब आपको यहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, या आप लोग को इंडेक्स मैच दोनों लगाना पड़ता था। तो अब आप टू वी लुकअप के लिए इंडेक्स मैच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लोग को एक्स लुकअप ही आता है। एक्स लुकअप में आप इसे यूज कर सकते हैं ताकि आपको इंडेक्स मैच ना इस्तेमाल करना पड़े। चलिए ना बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, जिसका नाम है
मल्टीपल लुकअप, तो मल्टीपल लुकअप कैसे होगा? अगर आपको दो क्राइटेरिया के बेसिस पर अपना आंसर जानना है तो चलिए ना, दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पर, दोनों लुकअप वैल्यू के बेसिस पर आप अपना आंसर भी जान सकते हैं। तो कैसे जानेंगे? चलिए फिर से लगाते हैं एक्स लुकअप। और एक्स लुकअप लगाने के लिए लुकअप वैल्यू की बात करें तो लुकअप वैल्यू ले लीजिए पहले ये, और उसके बाद एम्परसेंड लगाकर दोबारा से लुकअप वैल्यू ये लगा लीजिए, यानी एम्परसेंड यानी एंड। तो यहां पर ये वैल्यू लीजिए और उसके बाद एंड लगाकर दूसरी वैल्यू लीजिए और उसके बाद कॉमा लगाइए। और अब लुकअप वैल्यू के बाद लुकअप एरे की बात करें तो लुकअप एरे आपको लेना है कुछ इस तरह से। लुकअप एरे आपको ये दोनों वैल्यूज कहां मिलेंगी? तो भाई पहली वैल्यू तो मुझे इस कॉलम में मिलेंगी और फिर से आप एंड लगाइए और जो दूसरी वैल्यू आपकी है प्रोडक्ट आईडी की वो आपको इसमें मिलेगी। तो आपने ये दोनों वैल्यूज को भी ले लिया। उसके बाद आपको रिटर्न एरे चाहिए, तो रिटर्न एरे में आपको कौन से कॉलम का आंसर चाहिए वो बता दीजिए। तो भाई हमें चाहिए इस कॉलम का आंसर, तो रिटर्न एरे में हमने ये वाला कॉलम ले लिया और अब एंटर प्रेस करिए, आपका काम हो गया। तो मल्टीपल लुकअप भी आपको आसानी से समझ में आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मिला होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत ही अमेजिंग ज्ञान। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखिए और कर ज़रूर समझिए कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।